हाँ साहब, आज मैं एक ऐसा राज खोलने जा रहा हूँ जो शायद ही किसी को पता है, क्योंकि बहुत कम जानते हैं या जानते ही नहीं हैं। जानने वाले जानते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ काला जादू में, कि दुनिया में काला जादू की शुरुआत कैसे हुई। ये सबसे अहम बात बता रहा हूँ। हर कोई बता रहा है कालू जादू ये वो ये, पर ये शुरुआत कैसे हुई। जब धरती पे इंसान की कौम आबाद हुई, जब इंसान हुए उस टाइम पे पता है कि साइंस ने भी ये पता किया है कि इंसान कैसे धीरे धीरे आबाद हुआ। इसी प्रकार जब इंसानों की आबादी बढ़ने लगी, उस टाइम पे उस कौम को पता ही नहीं था कि ईश्वर खुदा क्या होता है, भगवान क्या होता है। बस ये है कि पता ही नहीं था उनको। इसी तरह धीरे धीरे जब लोगों की आबादी बढ़ने लगी तो काला जादू की शुरुआत कैसे हुई ये मैं बताना जा रहा हूँ। जब इस तरह माहौल धरती पे होने लगा, सदियों पुरानी बात है, उस टाइम पे एक समय ऐसा आया कि लोगों की ख्वाहिशें बढ़ने लगी, इच्छाएं बढ़ने लगी। और इच्छाएं क्या थी कि एक दूसरे पे काबू करना, हुकूमत करना। उस टाइम पे जब ताकत की ज़रूरत पड़ी, उस टाइम पे आसमान से काले जादू की परछाई उतरी। दो देव ऐसे आए, देव कह लो और इस्लामी ने फरिश्ते कहते हैं, मैं दोनों ही तरफ समझा रहा हूँ। जब ये उतरे और इन्होंने देखा कि इंसान की ख्वाहिश ऐसी बढ़ रही है, उस टाइम पे इन्होंने, देवताओं ने ये बताया कि हम आपके लिए एक ऐसा तोहफा लेके आए हैं जिससे आप ये हासिल करोगे। मंत्र शक्ति ले लो, इल्म ले लो या अलौकिक शक्ति ले लो, इससे आप एक ऐसी हुकूमत कायम कर सकते हो। मैं थोड़ा विश्लेषण करके ही समझा रहा हूँ, तभी समझ में आएगा बात। तो उस टाइम पे जब ऐसी स्थितियाँ होने लगी तो लोगों के अंदर ऐसी ख्वाहिशें बढ़ने लगी और ऐसा माहौल फैलने लगा, तो उन्होंने वो इल्म सिखाना शुरू किया। तो अब ये इल्म एक ऐसा इल्म है, अच्छा और बुरा। कुछ लोगों ने सीखा अच्छाई के लिए और कुछ लोगों ने सीखा दूसरों पर हुकूमत करने के लिए, यानी बुराई का रास्ता चुना। अब काला जादू इस तरह से जब फैलने लगा और इंसान का विश्वास यकीन बढ़ने लगा और दुआओं की दुनिया छोड़ने लगे, क्योंकि जादू है। जब जादू इस तरह उनके सामने आया तो लोगों ने जादू पे विश्वास करना शुरू किया और धीरे धीरे इस तरह से दुनिया में काला जादू फैलने लगा। और इस तरह फैलने लगा कि उस टाइम पे न कोई महल थे, न कोई शहर थे, कस्बों कस्बों में जाने लगा है जादू और बुराई का रास्ता ज़्यादा पकड़ा। लेकिन जादू ऐसी चीज़ है, इसके असरात ऐसे उभरने लगे, विचित्र घटनाएं होने लगी, लोगों का और ईमान उधर जाने लगा, विश्वास बढ़ने लगा, यकीन होने लगा और उन्होंने ऐसा रास्ता पकड़ना ज़्यादा बेहतर समझा कि ये काम जल्दी करता है। लेकिन ये पता नहीं था कि ये ऊपर वाले की एक आजमाइश थी, एक परीक्षा थी। लेकिन इंसान नहीं समझा और उसने इस तंत्र लाइन को पकड़ा, इस काला जादू को पकड़ा
और उन्होंने इस पे राज करना ज़्यादा पसंद किया। धीरे धीरे लोगों के दिलों में जाने लगा, किताबों में उतरने लगा, लोगों के सीनों में बसने लगा। इस तरह से ये धीरे धीरे सब दूर फैल गया एक वायरस की तरह। और इस तरह फैला कि अचानक जैसे दीवारों पे आकृतियां उभरना, काली परछाइयां दिखना, लोग रातों का सहारा लेने लगे। जादू का मतलब, काला जादू मतलब रातों का, अंधकार का सहारा लेने लगे। कब्रिस्तानों में जाने लगे, खंडरों में जाने लगे, शमशानों में जाने लगे और वहाँ पे जागृति करने लगे। और इस तरह से लोगों को वो ख्वाहिशें बढ़ती गई। तो जादू कैसी चीज़ है कि एक नज़र इंसान को तबाही ला सकता है, एक फूंक इंसान को शक्तिशाली बना देती है और काला जादू इंसान को बर्बाद कर देता है। तो ये चीज़ें जब होने लगी, बनने लगी और लोगों ने इधर विश्वास जुटाने लगे तो इसी के पुजारी बन गए। और आज से नहीं, ये सदियां गुजर गई और चलते चलते इस तरह से माहौल बन गया कि आज भी ये जिंदा है और आज भी इस कौमों में चल रहा है। तो जादू इतना खतरनाक तरीके से आज भी फैल रहा और आने वाले समय में और ज़्यादा फैलेगा है। इसलिए काला जादू की पैदाइश ही इस तरह से हुई, आप सोच भी नहीं सकते हो। और यह इस तरह से जब एक देश से दूसरे देश में जाने लगा, दूसरे से तीसरे देश में जाने लगा और धीरे धीरे पूरी कौमों में फैलने लगा। हर मज़हब में यह जादू आने लगा, हर मज़हब में जादू फैल गया और आज अधिकतर यह जादू आज अरूस पे आने लग गया, मतलब बहुत ऊंचाई जाने लग गया। आज कोई भी इंसान किसी भी लेवल पे चले जाओ, आज इसी का सहारा ले रहा है। जादू एक शब्द है, जादू एक अल्फाज है और इसमें शब्द एक ऐसा हथियार, आज की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार शब्द बन गया है। और जादू का शब्द वो हथियार है कि आपको किसी से लड़ाई झगड़े से कोई लेना देना नहीं, कि लड़ाई झगड़े करेंगे, कोर्ट केस होंगे, ये होगा। लेकिन जादू का सहारा लेने से इंसान अपने आप ही तबाह और बर्बाद हो जाता है और मौत की घाट उतर जाता है बेचारा। तो शब्द पावर का ये खेल है और इतना खतरनाक है कि इसको हल्के में नहीं लेना कभी भी, क्योंकि जादू बहुत खतरनाक तरीके से। क्यों? अगर ये कहूँ कि यह कलयुग है, कलयुग है और आज इसी का पावर ज़्यादा चल रहा है। देखो आप, हवन, तंत्र क्रियाएं में हवन चल रहे हैं, पूजा पाठ चल रही हैं, शैतानी चीज़ें करी जा रही है। इस्लाम में भी बहुत सारी चीज़ें कब्रिस्तान में जाके की जा रही है, हिंदू में शमशानी जागृति की जा रही है। इस तरह से काला जादू फैलते फैलते आज इस तरह आ गया है और बड़ा खतरनाक हो गया है। तो ये काला जादू की पैदाइश आज से नहीं है, सदियों से है। और ये जादू इतने खतरनाक है कि मैंने मेरी आंखों से देखा है कि काला जादू कैसा होता है। मेरे गांव में मेरे बड़े पापा का जो लड़का था, वाकई हमने देखा उसको कि वो उस तरह से जादू करता था कि जब हम खेत में जाते थे तो बीड़े वगैरह जो घास फूस वाली रहती थी उसमें खरगोश रहते थे। तो वो जो खरगोश जब दौड़ता था तो वो जैसे ही झुकता और कंकरी उठा के फूंक लगा के जैसे नीचे गिर फेंकता, ऐसे ही खरगोश इस तरह के हालत में 5 सेकंड के अंदर खत्म हो जाता था। जैसे किसी ने अंदर घुसा और उसका रूह को खींच लिया, उसकी आत्मा को खींच लिया और मुर्दा। ये हमने देखा। लेकिन काला जादू इसलिए खराब है कि जब मैंने उसको, यहाँ बहुत बड़ा था हमारे, लेकिन उसको जब मैंने एंड उसका देखा, एंड क्या जवानी के बाद ही जब उसका देखा मैंने, इस तरह से उसकी हालतें हुई है, इस तरह से वो सूख के कांटा हो गया था और इस तरह रात रात भर सोना उसके लिए हराम हो गया था।
पूरी रात अपने बच्चों के साथ पाँव दबाता था, चिल्लाता था, कहता था ये कोई मार रहा है, कोई ये कर रहा है। मतलब उस तरह से उसके ऊपर सजाएं नाजिल हो रही थी। सजाएं इतनी अजाब ऐसा नाजिल हो रहा था कि यहीं पे सारा माहौल बन रहा था उसका, और एंड में ख़त्म हो गया। तो भाई ऐसा जादू मत करना, और ऐसा जादू मत करो, लोग बहुत परेशान होते हैं और उनके पूरे घर तबाह हो जाते हैं जब उनकी बददुआएं आपको खा जाएगी और तुम कभी सुखी नहीं रह पाओगे। इसलिए मेरा ये कहना है, काला जादू का सहारा मत लो। काला जादू ये एक ऐसा तेजाब है, जिस बर्तन में वो रहता है उसी बर्तन को खा जाता हो। इसलिए काला जादू बड़ा डेंजरस है, और काला जादू की पैदाइश ही इसलिए हुई कि लोगों को तबाही और बर्बाद, इसीलिए इसका नाम काला जादू, सिफली जादू, शैतानी जादू कहा जाता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि लोगों को पता लगे, क्योंकि रियलिटी वास्तविकता लोग कुछ भी फेंक रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको सही, मेरा काम ये नहीं है मेरे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा ये चलेगा। मैं ये चाहता हूँ लोगों को सही ज्ञान बताया जाए, लोगों को ये पता लगे कि सही क्या चीज़ है, गलत क्या चीज़ है। बहुत सारे, मैं एक और वीडियो बनूंगा, बहुत सारे लोग साधना करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ये तो अगली वीडियो में मैं बताऊँगा कैसे ट्रांसफ़र करें। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। वही इंसान जानता है जो खुद तजुर्बे के साथ, अनुभव के साथ गुजरा है और उसी जगह से निकला है। केवल फेक फाक वीडियो बनाने के लिए नहीं है, रियलिटी हुई है और रियलिटी होता है और रियल साधना होती है, लेकिन इस तरह से नहीं होता है। मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। आप किसी के चक्कर में न पड़े, काला जादू से सावधान रहें। और काला जादू वाकई बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि मैं जब उसका इलाज करता हूँ इतना सरल नहीं है जितना बोलते हो ना, 2 दिन में फुर हो जाए, 3 दिन में, 7 दिन नहीं होता भाई। ये सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, नहीं होता है। पढ़ कर थक जाओगे, नहीं होगा। सही रास्ता, सही रियाज, सही तरीका, सही साधना सही होगा तभी, नहीं तो भले जगत दौड़ते फिरोगे और एंड में ख़त्म हो जाओगे, और पैसा भी जाएगा, शरीर भी जाएगा और घर भी तबाह हो जाएगा। इसलिए काला जादू की जो पैदाइश बताई है, ये इसीलिए उतरा ही ऐसा, और ये किसी बाप ने नहीं बनाया, ये जादू ऊपर से ही उतारा गया है। लेकिन यहाँ आज अच्छा अगर ऐसा है तो चलो अभी बना के दिखा दो। कोई जादूगर, मैं जादू बनाता हूँ, मैंने ये बनाया, चल करके दिखा दो। ये पहले से ही चली आ रही है और इस तरह से ही ये चीज़ें चली आ रही है। और YouTube पे बहुत सारे लोग देते हैं, इस चक्कर में मत पड़ना। अगर तुम उस चक्कर में पड़ोगे, अगर वो चीज़ कहीं करोगे, आपको पता ही नहीं है कि वो चीज़ का साइड इफेक्ट है। गोली खाते हैं ना, उसका साइड इफेक्ट भी आता है, ये ध्यान रखना। ओके दोस्तों, मैं अगली वीडियो में फिर शेयर करता हूँ आपको। मेरा काम है कि आपको सच्चा ज्ञान देना, बिल्कुल आगाह करना और बेकार झंझट से आपको बचाना, ये मेरा फर्ज है। ओके, धन्यवाद।